छत्र को समर्पित किया और अंत में इंद्र के यहाँ से बगीचे से पारिजात वृक्ष को उखाड़ा और उसको उखाड़ करके सत्यभामा जी के भवन में बगीचे में लगा दिया। अब सत्यभामा के बगीचे में ही क्यों लगाया? क्योंकि एक बार नारद जी ने उनको पारिजात का पुष्प दिया द्वारिकाधीश को, तो उन्होंने रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया, जिससे सत्यभामा जी नाराज हो गई। तो भगवान ने संकल्प कर लिया कि मैं पारिजात का वृक्ष ही आपके यहाँ लगाऊंगा, सो उनकी कामना को पूर्ण कर दिया। अब एक दिन भगवान ने रुक्मणी जी के साथ मखमल के गद्दे में भगवान लेटे थे और रुक्मणी जी उनके चरणों को दबा रहे। भगवान परिहास करने लगे, बोले रुक्मणी जी, मुझे लगता है आपने जो चयन किया वो ठीक नहीं किया। आपको शिशुपाल के साथ विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वो राजा है और मैं राजा कभी बनूंगा नहीं, तो आप रानी हो जाती। दूसरा ये कि आप जिस राजा को चाहे वर्ण कर लें, क्योंकि मैं जरासंध से युद्ध कर रहा हूं और मैं मामा कंस को मार दिया, परिवार सहित समाप्त कर दिया, संपूर्ण राक्षसों का वध कर दिया, और यहां तक कि मैं युद्ध से भाग गया और गोपियों का मैंने माखन मिश्री चुराया। तो मेरे को चोर भी कहते हैं, वस्त्र भी चुराया इसलिए चोर कहते हैं, मैं चोर भी हूं। चौरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, तो इसलिए मुझे लोग चोर भी कहते हैं, कोई माखन चोर, कोई वस्त्र चोर, तो मेरा चोर में भी नाम है। और रण छोड़ कर भागने के कारण मेरा रण छोड़ नाम भी है। और मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, इसलिए मुझे कोई राजा नहीं कहता। तो अनेक समस्याएं, इसलिए आप चाहो तो अभी भी वर्ण कर सकते हो। तो रुक्मणी जी के आंखों से आंसू बहने लगे, उनका श्रृंगार सब बिगड़ गया और इतना ही नहीं, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब भगवान उनको मनाने के लिए 4 भुजा धारण की। एक भुजा से रुक्मणी जी को उठाया, एक भुजा से उन्होंने पंखा डुलाया और एक भुजा से उनको लेटाया। इस प्रकार से भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके और रुक्मणी जी को प्रसन्न किया। कोई भी पुरुष यदि अपनी स्त्री को ऐसा कहे तो वो कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई और रुक्मणी जी बार बार प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं कायिक वाचिक मानसिक सदा सर्वदा के लिए आपको ही समर्पित हूँ। पहले भी मैं आपके साथ में थी, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगी। इस प्रकार से उनको भी भगवान ने प्रसन्न किया प्रयास करके। भगवान की 8 पटरानियों का वंश का वर्णन है और 8 पटरानियों का वंश का वर्णन है। फिर उनसे है अनिरुद्ध का और उषा का विवाह। बोले वृंदावन बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान के अयम ही परमो लाभाग्रह सुग्रह मेधिनाम यन्मय निर्यते यामा प्रिया। उनको प्रसन्न कर दिया। भगवान की 8 पटरानियों का वंश का वर्णन है। वो 8 को 10-10 पुत्र हुए और बाकी जो 16,100 थे उनको भी भगवान ने, सबको भगवान के 16,108 रानियां हुई और सबको 10-10 पुत्र हुए। तो 16,108 गुणे 10 कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि भगवान के कितने पुत्र। तो इनके वंश का वर्णन। अब अनिरुद्ध जी का विवाह में, अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ। एक तो दुर्योधन की पुत्री के साथ। तो इनका जब अनिरुद्ध जी को वहां वो गए और दुर्योधन के पुत्री का अपहरण कर लिया, अपहरण करके विवाह कर लिया, तब वो अत्यंत कुपित हो गया। अब वो कहां पर ये खेल हुआ? जहां रुक्मी को भगवान ने बांधा था, वहीं रुक्मी कुंडनपुर बसा लिया था।
और उसी में वो निवास करता था। तो महाराज वो फिर वहीं पर उसकी पुत्री के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो जुआ खेला गया। बलराम जी से जुआ खेले तो काशी नरेश भी था और वो कुंदनपुर का नरेश रुक्मी, उन लोगों ने धोखा देकर बलराम जी को हरा दिया। अंत में आकाशवाणी ने कहा कि बलराम जी आप जीत गए। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का खेल तक हुआ और इसके बाद वो छल करके रुक्मी उसको जीत लिया। तो उस समय आकाशवाणी ने आकाशवाणी किया। उस आकाशवाणी को ये लोग माने नहीं, तो बलराम जी को क्रोध आया और रुक्मी का वध कर दिए और उसके मित्र का भी उन्होंने वध कर दिया। अब सभी कौरव लोग आए, बोले कि आपने हमारे पुत्री का आपके पौत्र ने अपहरण किया, इसलिए हम इसको बंदी बना लिए, बंदी बना लिए। बलराम जी समझौता करने कुछ ब्राह्मणों को लेकर गए और कहने लगे भैया ऐसा करो कि इनको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ के राजा उग्रसेन है, उनका आदेश है कि अनिरुद्ध जी को वहां से छुड़ा कर ले आइए। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। उन लोगों ने बहुत अपशब्द बोला बलराम जी को, चूंकि शिष्य बलराम जी के ही थे। बलराम जी को क्रोध आ गया तो यमुना को गंगा को ही हस्तिनापुर में डुबोने लगे। तो सब उनके शरण में आए। अंत में बलराम जी ने उनको मना कर दिया। तो आज भी हस्तिनापुर के तरफ गंगा जी का झुकाव है, प्रवाह। तो ये बलराम जी ने हल से खींचा था गंगा जी हस्तिनापुर को डुबोने के लिए। तो सब लोग उनके शरण में आए तो उन्होंने क्षमा कर दिया और फिर अनिरुद्ध को लेकर आ गए। बाणस्य तनया मूसा मुपायवेन यदुत्तमः युद्धम अभूत घोरम हरिशंकरेर्हृतम्। अब महाराज सुखदेव जी बोले राजन, राजा बलि के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्र में बाणासुर भी उन्हीं का पुत्र था। तो बाणासुर ज्येष्ठ पुत्र था और वहां का राजगद्दी वही चलाता। उसके 1000 हाथ थे और वो एक बार जब नृत्य कर रहे थे भगवान शिव, तो उनके नृत्य में उन्होंने सहयोग किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले वर मांग लो। तो उन्होंने मांगा वर में कि हे प्रभु यदि आप वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट कर दीजिए जो मुझसे युद्ध कर सके, क्योंकि मेरे से युद्ध करने के लिए आपके सिवा कोई भी नहीं है और आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे युद्ध चाहिए। शिव जी को क्रोध आ गया और बोले कि ये झंडा ले जाकर पताका लगा दो। जिस दिन ये टूट कर गिर जाएगा तो समझना तुम्हारे से युद्ध करने वाला कोई प्रकट हो। बड़ा प्रसन्न हुआ और पहाड़ों से जाकर लड़ता था। उसके हाथ में खुजली होती थी, झंडा को लेकर जाकर लगा दिया। और एक दिन उनकी बेटी थी उषा, तो उषा को एक दिन सपना हुआ और उस सपने में वो अनिरुद्ध के साथ लेटी हुई थी, प्रणय कर रही थी और तत्क्षण ही उसका सपना खुल गया। तो घबरा गई और चिल्लाने लगी, वो कहाँ गया, वो दिव्य पुरुष कहाँ गया। उनकी एक सहेली थी, उनका ही सेनापति का पुत्री, उसका नाम था चित्रलेखा। तो उषा को जब स्वप्न में अनिरुद्ध जी दिखाई पड़े, तो ये कब दिखाई पड़े, बैसाख शुक्ल पक्ष के द्वादशी के रात्रि में। तो इनका जो सेनापति था उसका नाम कुभांडक था। तो कुभांडक की जो बेटी थी उसका नाम चित्रलेखा। वो नाना प्रकार की माया जानती थी और चित्र बनाने में अति प्रवीण थी, इसलिए उसका नाम चित्रलेखा। तो चित्रलेखा आई और कहने लगी कि क्या बात है, आपने मुझे बुलाया। बोले हाँ बुलाया। बोले क्या बात है। बोले एक मैं ऐसा पुरुष को आज देखी हूं कि मेरे मन में है, मैं प्रकट नहीं कर सकती। तो बोला आप चित्र पहचान जाएंगे। बोले हाँ। तो उसने सब प्रकार के यक्षों के श्रेष्ठ को, दैत्यों के श्रेष्ठ को, देवताओं के श्रेष्ठ को और अंत में कृष्ण भगवान को दिखा। बोले बस इन्हीं से मिलता जुलता है, लेकिन वस्त्र अलग है। तब उन्होंने प्रद्युम्न जी का दिखाया। बोले बस बस एकदम सही है, पर नाक ऐसा नहीं।
तब उन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले उस चित्र को गले से लगा लिया, बोले बस यही पुरुष था, मुझे यही चाहिए। चित्रलेखा ने कहा कोई बात चिंता न करो, मैं इसका उपाय कर। चित्रलेखा अपनी माया से द्वारिका में आई, तो चक्र सुदर्शन रखवाली कर रहे थे। तो जब आई तो पीछे हटी, नारद जी आ गए, क्या बात है देवी, यहाँ आज कैसे दिखाई पड़ रही हो? बोले बाबा आप यहाँ भी आ गए? बोले हाँ। बोले देखो मैं अनिरुद्ध जी का अपहरण करने आई हूँ, पर ये चक्र जी जो भ्रमण कर रहे हैं इनके कारण मैं द्वारिका में प्रवेश नहीं कर सकती, तो कोई बाबा जी उपाय कर दो ना। बोले ठीक है हम उपाय करते हैं। नारद जी बोले हम चक्र से बात करेंगे, तब तक तुम जाकर अपहरण कर। तो नारद जी चक्र से कहे भाई इतनी जल्दी क्या है, रुको तो, द्वारिकाधीश ठीक ठाक है ना? अरे आपके रहते वहां कौन जाएगा, सुनो हाल चाल तो दे दो। चक्र से वार्ता करने लगे। उसी बीच में चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का अपहरण कर, और जब अपहरण कर लिया और ले गई शोणितपुर, तो उसको पा करके उषा अति प्रसन्न, अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। जैसे केवट भगवान के चरणों को पखारने लगी, उसी प्रकार उषा उनको प्राप्त करके अपने आंसुओं से उनके चरणों को पखार। और इतना प्रेम देखकर अनिरुद्ध भी प्रसन्न हो गए। तो बड़ी सुंदरी भी थी, राजा की पुत्री थी। अब अनिरुद्ध जी के साथ इनका प्रणय प्रलाप होने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उनको किसी गुप्तचर के द्वारा सूचना मिला कि कोई पर पुरुष आपकी बेटी के महल में निवास करता। तो अति क्रोधित हुए, और क्रोधित हुए इसके पहले ही नारद जी द्वारिकाधीश को जाकर समाचार बता कि आप यहाँ वहां मत ढूंढिए, अनिरुद्ध का अपहरण चित्रलेखा ने किया है उषा के कहने पर, और ये बाणासुर के भवन में है। अब उनका कल युद्ध होने वाला है, यदि आप चाहो तो उनको बचा लो। तो द्वारिकाधीश 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के प्राग ज्योतिषपुर को चारों तरफ घेर। भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध ने भी युद्ध किया, प्रद्युम्न ने भी, सभी ग्वालों ने युद्ध किया। अंत में उस युद्ध में नंदी पर सवार होकर भगवान शिव भी आ गए। तो शिव जी का और द्वारिकाधीश का भी युद्ध हुआ, और सब लोगों ने कोई पहाड़ बरसाया, कोई पानी बरसाया, कोई ज्वर बरसाया, अस्त्र शस्त्र सबके निष्फल हो गए। अंत में शिव जी ने कहा कि प्रभु मैंने इसको वरदान दिया था, भगवान ने उसके हजारों हाथों को काट दिया, केवल 4 हाथ बचे। तब शिव जी ने कहा मैंने इसको वचन दिया है, और मैं ही नहीं आपका परम भागवत आपने प्रहलाद को वचन दिया है, और ये प्रहलाद का पर पोता है, और महाराज बलि को आपने वचन दिया है कि मैं आपके वंश को समाप्त नहीं करूंगा, सो ये उन्हीं के वंश का है, इसलिए इसको माफ कर दो। भगवान हंसने लगे, एक दूसरे को स्तुति किए, और अंत में शिव जी वहां से चले गए। बाणासुर को भगवान ने माफ कर दिया, उनके चरणों में गिरे, और अंत में उषा को अनिरुद्ध जी के साथ विधि विधान के साथ विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद अनेक वस्त्र आभूषण भी प्रदान किया। द्वारिकाधीश अपने पौत्र को लेकर आए, अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार से अनिरुद्ध का और उषा की कथा। ब्राह्मण का धन का ग्रहण जो करता है उसको गिरगिट योनि मिलती है, इसलिए सबका धन खाना, लेकिन ब्राह्मण का धन बिना दिए कभी मत खाओ। और जो ब्राह्मण का धन खाता है उसका सर्व प्रकार से सत्यानाश होता है। इस पुस्त में न सही दूसरे, दूसरे में न सही तीसरे में, लेकिन उसका वंश ही डूब जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन खाओ जरूर, लेकिन मांग कर खाओ, छीन कर कभी मत खाने का प्रयास कर। इस प्रकार एकदौ पवनम राजन जगमु यद कुमारिका धीरंतुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदा गया। एक दिन उपवन में श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, वहां सांब प्रद्युम्न चारु भानु आदि ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने। संजोग से गेंद एक सरोवर में गिरा, और उस कुएं में या सरोवर में एक गिरगिट पड़ा था, अपने प्राण को गिन रहा था, अपने सांस को गिन रहा था। उसको देखकर दुखित होकर इन सब ने उसको निकालने की पूरी चेष्टा करी। सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं निकाल पाए।
और जब उसको नहीं निकाल पाए तो जाकर समाचार द्वारिकाधीश को दिए। द्वारिकाधीश आए और बाएं हाथ से ही उस गिरगिट को बाहर निकाला, और जैसे वो बाहर निकला दिव्य पुरुष का रूप धारण और भगवान की स्तुति करने लगा। सा उत्तम श्लोक कराभिमिष्टयो ध्याय साध्या कुललाल स्वरूपम संतप्त चामी कर चारु वर्णः स्वर्गम दुबालांकरणांबर। इस प्रकार से कहने लगे, स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद् भयः सदि कुटुम्बेश ऋतव्रतेभ्यः ततः सुता ब्रह्म वादनयत् सद्भयः प्रादम युवाभ्यो द्विज पुंगवेभ्यः। कहने लगे, जो तिलक चंदनादि से अलंकृत हो और जो शून्य मस्तक रखता है तथा जो शील चरित्र से संपन्न नहीं है, जो अर्थाभाव में जिनके कुटुंब से को क्लेश मिलता है, गृहस्थ होकर भी जो सत्य का व्रत नहीं करते, ऐसे लोगों को भगवान के शरण में जाना चाहिए। क्यों कि भगवान ने नृग को भी उत्तम गति प्रदान कर। नृग का अर्थ होता है गिरगिट, तो गिरगिट को भगवान ने बाहर दिव्य पुरुष का रूप धारण करके भगवान की स्तुति किया। भगवान ने पूछा, आपका ऐसा कैसे हुआ? तब वो कहने लगे, राजन हे प्रभु, एक बार मैंने एक अपराध किया और उस अपराध से मुझे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। मैं यहाँ जितने पृथ्वी में कुशा है, मैं लगभग उतने ही इस पृथ्वी में गाय का दान किया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, और परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और भगवान से राजा नृग कह रहे, जो गिरगिट था वो दिव्य पुरुष। तो इस प्रकार से मैं एक दिन में 2 लाख गाय का दान करता था। एक दिन 2 लाख गाय मैंने दिया और दूसरे दिन दान देने के लिए 2 लाख गाय आ रही थी। तो इन 2 लाख वाले गाय से एक गाय जाकर आने वाली गाय में मिल गई। अब जब ब्राह्मण देवता लेके गाय गए तो अपनी गिनती करने लगे, तो एक गाय कम हुई, तो दौड़कर राजा के पास आए, बोले हमारा एक गाय कम है लेकिन मैं गाय को पहचानता हूं। तो बोले महाराज पहचानते हो तो बताओ, अपना गाय ले लो। तो बोले इसमें जो दान किए हो ये जा रही, इसमें मेरी गाय है। तो उनको बुलाकर बोले महाराज इनकी गाय को आप दे दो। तो बोले राजन आज आपने हमको दान किया है, हम अपनी गाय इनको नहीं दे सकते। तो राजा ने कहा बात तो ठीक है महाराज जी, तो आप हमसे एक गाय के बदले में 10 गाय ले लो, 100 गाय ले लो, 1000 गाय ले लो, 1 लाख गाय ले लो, 2 लाख गाय लो, बढ़ते ही गए, चाहे वो जितना भी बढ़े। पर ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे तो अपना ही गाय चाहिए, मैं परम संतोषी हूँ, मुझे ज्यादा गाय की आवश्यकता नहीं, पर मैं अपनी गाय जो दान में लिया है उसको ही मैं लूँ। और ये कहने लगे दूसरे ब्राह्मण, अब मैं अपनी गाय नहीं दूंगा क्योंकि आपने मुझे दान दिया। अब राजा सोच में पड़ गया कि मैं करूं तो करूं क्या। तो ऐसी ऐसी मूड़ी डुला रहे थे, सुन रहे थे, तो दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, राजा नृग तुम 2 ब्राह्मणों को लड़ा कर और ऐसा ऐसा सिर डुलाते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि सिर डुलाने वाले ही बन जाओ, गिरगिट बन जाओ। गिरगिट ऐसा ऐसा मूड करता है। कितने लोग गिरगिट देखे हो? सार वाले कोई नहीं देखे होंगे। यहाँ पेड़ों में वो गिरगिट रहता, आधा उसका लाल इधर रहता है और इधर रहता है, तो वो क्षण क्षण में रेड कलर का हो जाता है और कभी सादा हो जाता है, इसलिए गिरगिट जैसे रूप बनाता है। तो महाराज मुझे श्राप दे दिए, और जब मैं उन ब्राह्मणों के शरण में जाकर गिर पड़ा तब उन ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि द्वापर में भगवान कृष्ण के स्पर्श होते ही तुम दिव्य लोक को जाओ। आज उनकी कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि इन नयनों से मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, धारणा करते हैं,
फिर भी आपके दर्शन होते नहीं। आज मैं आपका दर्शन करके कृतकृत्य हूँ। भगवान ने तथास्तु कर दिया, भक्ति का वर प्रदान किया, वो दिव्य लोक को चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, जो ब्राह्मणों के दान को, ब्राह्मणों के धन को भृत्यार्थे प्राण संकटे, जो ब्राह्मणों के दान को अपहरण करता है, जो उनकी वृत्ति को अपहरण करता है, वो विष्ठायाम जायते कृमा स्वदत्तम परदत्तम चा। यदि आपने किसी को वृत्ति दिया या किसी ने वृत्ति दिया है, अगर उस वृत्ति का आप अपहरण करेंगे तो विष्ठायाम जायते वर्ष सहस्त्राणी, 1000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े बनेंगे। इसलिए ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए, सब दंड से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ब्राह्मण के दंड से तो भगवान भी कहते मेरे बस का नहीं है, उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार से ये भी कहा गया, कुंभी पाके सुपच्यंत ब्राह्मदाया पहारिणः, जो ब्राह्मणों के धन का अपहरण करता है वो कुंभी पाक नरक में पड़ता है। कैसे कैसे? स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मा वित्ति हरे चया 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। तो 60 वर्ष सहस्त्राणी, इस प्रकार से जाकर के वो नरक को भोगता है। तो राजा नृग का उद्धार किए, उसको दिव्य रूप धारण करके भक्ति का वरदान प्रदान किया। सभी ग्वाल वाल प्रसन्न हो गए। अब बलराम जी का एक बार मन हुआ कि कृष्ण तो जाएगा नहीं, तो गोपियों से उनका प्रेम ज्यादा था, और जिससे जो एक बार मिल लेता है ना, तो दृष्टि दोष होता है। यदि आप किसी को देखो नहीं, तो वो कोई भी हो, कितना भी हो, लेकिन उस पर आपको प्रीति नहीं होगी। लेकिन नेत्र ही एक ऐसा चीज है कि एक कुत्ते को आप अपने गांव का देख लो और वो पूंछ डुलाता आपके पास आ जाए, और एक दिन आप एक रोटी उसको दे दे, पता चले लखनऊ में कि वो कुत्ता मर गया, तो दुख होता है। इसलिए दृष्टि दोष होता है। परमात्मा ने यह दृष्टि देखने के लिए दिया है। जैसे बाग में माली फूलों को लगाता है, उसकी सेवा करता है, तो उसको तोड़ने का अधिकार किसको है? माली को। तो फूल माली ने लगाया, इसी प्रकार मनुष्य को भगवान ने पैदा किया, तो देखने का अधिकार तो आपको है, पर उसको छूने का अधिकार नहीं है। और जिस दिन आप छुएंगे बिना स्वीकार हो, उसी दिन आप नष्ट हो। इसलिए फूल देखना चाहिए, भगवान ने दृष्टि इसीलिए दिया है, लेकिन उसको तोड़ना नहीं चाहिए जब तक उसमें अधिकार है। तो बलराम जी को एक है कि गोपियों के साथ एक दिन उनको प्रेम उमड़ पड़ा, और वो मन में सोचे कि मैं चला जाऊं, गोपियों से मिल के आऊं। बोले, कन्हैया चलोगे? कन्हैया ने कहा, दाऊ देख रहे हो कितना काम यहाँ है, कई लोगों से मिलना, कई काम को सुलझाना है, तो आप जाओ, चले जाओ, घूम कर आ जाओ और गोपियों को सांत्वना दे देना। बलराम जी गोकुल में आ गए और सभी गोपियों को बुलाया, और जब सभी गोपियों को बुलाया तो यमुना जी नहीं आई, यमुना जी को बुलाया, आप आइए हमारे साथ नृत्य में। यमुना जी के हम नहीं आए, मना कर दिया। तो क्रोध में आकर के हल से यमुना जी को ही खींचने लगे बलराम। तो अंत में यमुना हाथ जोड़कर आई, प्रभु आप क्षमा करिए, मैं समझ नहीं सकी, मैं आपके लीला में आ गई।
तुम वासुदेव कहलाने लायक नहीं हो, तुम द्वारिकाधीश भी नहीं हो, और तुम स्वयं भगवान भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मंत्र जानने वाले हो, तुम केवल योग माया जानते हो। असली राजा तो पौंड्रक है, उसके 4 भुजा है, उसके 2 भुजा तो भगवान ने दिया था और 2 भुजा अपने से लगा लिया था। इस प्रकार से 4 भुजा। अब इस प्रकार जाकर जो द्वारिकाधीश को उनका पार्षद ने बताया तो सभी ग्वाल बाल नाराज हो गए और पार्षद को ही मारने के लिए दौड़े। द्वारिकाधीश ने कहा नहीं, इसका दोष नहीं है, ये तो केवल संदेह वाहक है और संदेह वाहक को कभी नहीं मारना चाहिए। तो मैंने आपका ये चैलेंज स्वीकार किया है, आप जाकर के बता दीजिए, मैं आपके साथ युद्ध करने को तैयार। उन्होंने आकर पांडव को भी समाचार दे दिया। पांडव और भगवान द्वारिकाधीश के बीच में भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने उसके हाथ को काट डाला और उसको भी परम गति प्रदान कर दिया। अब राजा पौंड्रक का वध हो गया। कृत्या और सुदक्षिणा का नाश किए भगवान सुदर्शन चक्र से काशीपुर का दहन किया। इस प्रकार से इन्हीं के ये मित्र थे, इनका भी भगवान ने परम कल्याण किया। और एक बार काशी को पवित्र करने के लिए भगवान ने काशी राज के साथ काशी को भी जला दिया, पुनर्स्थापित हुए, क्योंकि वह मायावी रहे। काशी राज भी उसी पौंड्रक का मित्र था, इसलिए भगवान ने पौंड्रक का राज, काशी नरेश का राज, इनको समाप्त कर दिया था चक्र से। पुनर्स्थापना किया भगवान ने अपने संजीवनी मंत्र से, अपने दृष्टि से। तो बलराम जी जब मनोरम क्रीड़ा में विघ्नकारी महाबली दुविध भी आया था, दुविध का वध भी भगवान ने मूसल से कर दिया। जो द्वापर में, जो त्रेता में दुविध नाम का बंदर था, वो द्वापर में आकर के भगवान से ही विरोध किया, तो बलराम जी ने मूसल से उसके सिर को फोड़ दिया। क्योंकि उनकी लीला में वो विष्ठा फेंकता, कहीं पत्थर फेंकता, कभी पेड़ फेंकता, तो भगवान बलराम जी ने उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिए। इस प्रकार से महाबली दुविध का वध कर दिया। ये दुविध सुग्रीव का महामंत्री था, तो भगवान ने उसका भी कल्याण किया। सांब के बंधन में बलराम जी द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण हुआ, जिसकी कथा मैंने सुनाया। अब ये सांब जाम्बवती का पुत्र था, इसने भी विवाह कर लिया। ऐसे भगवान के सभी पौत्र पौत्रियां होने लगे। एक दिन नारद जी के मन में हुआ कि हम गृहस्थ आश्रम का दर्शन कर लें। गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने हेतु नारद जी पहुंचे, तो पहले रुक्मणी जी के भवन में गए, तो भगवान बैठे थे। रुक्मणी जी पंखे से भगवान को हवा दे रही। जैसे पहुंचे नारद जी, भगवान उठकर खड़े हो गए। नारद जी आइए, आपका स्वागत है, मेरे गृहस्थ आश्रम में आपका स्वागत। चरणों को धोए, बिठाए, सुंदर मिष्ठान आदि नारद जी को खिलाए। नारद जी बोले, प्रभु आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। वहां से चले तो कहाँ पहुंचे, दूसरी पटरानी थी उनकी, सत्यभामा, उनके पास पहुंचे तो भगवान गाय का दोहन कर रहे थे। भगवान को देखे तो नारद जी लज्जित होकर रास्ते से ही चलने लगे। सत्यभामा ने कहा, इस बार रुकिए रुकिए, थोड़ा दूध तो पी के जाइए। द्वारिकाधीश हाथ जोड़े और उनको बैठाया, सुंदर जलपान कराया। वहां से कहे, बेल टाइम नहीं है, चल दिए। आगे गए जाबंती के पास, तो भगवान वहां भोजन कर रहे थे। इस प्रकार से नारद जी कम से कम 100 रानियों के घर गए, लेकिन सब जगह द्वारिकाधीश को जब भेंटे तो लज्जित होकर द्वारिकाधीश को प्रणाम करके वीणा बजाते नारद जी वहां से चले गए। तो गृहस्थ आश्रम में नाना रूप में नारद जी को उन्होंने दर्शन दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए, श्री कृष्ण गोविंद गाते वो भी चले गए। भगवान की दिनचर्या में राजदूत नारद के प्रस्तावों पर गंभीर विचार हुआ। इनकी भी कथा है। उद्धव जी की सर्वसम्मति मंत्रणा से भगवान का इंद्रप्रस्थ गमन हुआ। उद्धव जी कहने लगे कि आप सर्वसम्मति, सभी लोग मिले और कहे आपको इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए तैयार हो गए। युद्धम ना देहि राजेंद्र द्वादशो यदि मन्य से युद्धार्थी नो वयम प्राप्त राजन्याम नान कांक्षिणा। भगवान जाकर के समझाने लगे कि देखो, ये भी तुम्हारे भाई है, इनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। बोले ऐसा है, कृष्ण को बंधन में बांध लो। भगवान को ही बंधन में बांधने लगे
और जब भगवान को बंधन में बांधने लगे तो भगवान विराट रूप दिखाए। कुछ लोग मूर्छित होकर गिर गए, कुछ लोग पास तक पहुंचे। भगवान को कौन बांधता है? जो संसार को बांधने वाला, उसको कौन बांध सकता है? भगवान ने सबके श्री को हीन कर दिया, समझाया और वहां से चले गए। सब लोगों ने माखन मिश्री 56 प्रकार का व्यंजन दुर्योधन ने दिया था। बोले तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारा खाद्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करूंगा। और जा करके कहाँ गए? विदुर जी के यहाँ। कैसे गए? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बासिया रे बोले रात हाथों, प्रेम के बासिया रे बोले रात हाथों, ओ भूल गए खजोराई सबसे युधिष्ठिर की युधिष्ठिर की तामे जो
भगवान पांडवों को लेकर के जरासंध के यहाँ पहुंचे, बोले इसका अंतिम समय आ गया। तो ब्राह्मण का रूप धर करके गए और उससे वर मांगने के लिए जरासंध से प्रसन्न किए, उसको बहुत बड़ाई किया। अब ब्राह्मण थे, बोले कि महाराज आप यहाँ आए, कष्ट उठाए, मांगिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बोले राजन दे सकते हो, क्या दे, हमें जो मांगेंगे दे दोगे। उसने सोचा ब्राह्मण है, धन मांगेंगे, धन मांगे, गांव मांगेंगे, रुपया पैसा अनाज सब दे दूंगा। बोले दे दूंगा। अंत में उन्होंने युद्ध दे दिया, मांग लिया, आप हमको युद्ध प्रदान करिए। तो भगवान ने युद्ध, ब्राह्मण के वेश में अर्जुन और भीम थे, सभी लोगों ने युद्ध मांग लिया और उन्होंने युद्ध प्रदान भी कर दिया। तब वो अपने असली रूप में आ गए। बोले मैं पहले ही जानता था कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता। ब्राह्मण युद्ध करा सकता है पर युद्ध मांगता नहीं। तो मैं समझ तो गया था कि द्वारिकाधीश साहब का कुछ खेल है, लेकिन ठीक है, मैंने वचन दिया है, मैं वचन का पालन करूंगा। तो बोले अब ये बताओ, तुम में से कौन मुझसे युद्ध लड़ेगा। एक को ही एक से युद्ध लड़ना होगा। तो जरासंध के प्रस्ताव को भीम स्वीकार कर लिए और भीम के साथ गदा युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जरासंध का कुछ भी बिगड़ा नहीं। भीम थकने लगे, द्वारिकाधीश ने इशारा किया, एक तृण उठाया और तृण को उठाकर ऐसे किया। और जब तृण को उठाकर ऐसे किया तो भीम समझ गए कि ऐसे ये नहीं मरेगा, इसको पटक कर इसके दोनों पैरों को फाड़ दूं तभी मरे। सो भीम ने इसी प्रकार से एक पैर को नीचे अपने पैर से दबाया और हाथ से दूसरे पैर को पकड़कर फाड़, उसकी मृत्यु हो गई। परीक्षित ने कहा महाराज ये ऐसे क्यों फाड़ा और ऐसे क्यों मृत्यु हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये जरा नाम की एक राक्षसी थी, ये दो टुकड़ों में मिला था, उसको एक जगह जोड़ा तो ये जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम जरा संधि। तो होने के कारण और जरा नाम की राक्षसी को जोड़ने के कारण इसका नाम जरा संधि। अजर अमर था और इसको इसी प्रकार से मारा जा सकता। तो मारे, अनेक राजाओं को वहां से मुक्त किए। सभी राजाओं ने गदगद कंठ से भगवान की स्तुति किया और जिनके पास जो वस्तु थे उन लोगों ने पांडवों को द्वारिकाधीश के संकेत पर दान किया। इतना दान हो गया, जरासंध का भंडारा इतना था कि उससे सब कृतकृत्य हो गए। अब हस्तिनापुर में सभी ऋषियों ने युधिष्ठिर जी से कहा कि एक सभी पाप को नष्ट करने का राजसी यज्ञ होता है, राजसी यज्ञ करिए। तो युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम राजसी यज्ञ करेंगे। उस समय सभी लोग एक में थे, राजसी यज्ञ किए। तो उस यज्ञ में ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो जैसे ही अग्र पूजा की बात आई तो भीष्म पितामह खड़े हुए, बोले कृष्ण द्वारिकाधीश से श्रेष्ठ हमको और कौन मिल सकता है, इसलिए अग्र पूजा तो द्वारिकाधीश का ही होना चाहिए। कई लोगों ने, सभी लोगों ने अनुमोदन किया। शिशुपाल को बहुत क्रोध आया। शिशुपाल कहने लगा ये भीष्म पितामह सठिया गए, ये बुजुर्ग हो गए, इनकी बुद्धि भी सठिया गई। अरे आपको ऐसे लगता है इसकी अग्र पूजा कैसे हो सकती है। इसने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, माखन चुराया, युद्ध छोड़कर भाग गया और मेरी जहां शादी हो रही थी मेरी पत्नी को लेके भाग गया। तो न जाने इसने क्या क्या नहीं किया। और ये मेरे के मौसी का लड़का है तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा पापी है। ये गिनने लगा, बहुत गाली दी। कन्हैया ने कहा तुमको तुम्हारी माँ ने मुझसे वचन मांगा था, क्योंकि तुम जब पैदा हुए थे तो ब्राह्मणों ने कहा था ये द्वारिकाधीश के हाथ से मारा जाए। तुम्हारी माँ ने मेरे से प्रार्थना किया द्वारिकाधीश तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, क्या मेरे पुत्र को मारो। तो द्वारिकाधीश ने वचन दिया, माँ उसी मैं क्यों मारूंगा। बोले नहीं तुम ही मारोगे, तुम मुझे वचन दो। उन्होंने 100 अपराध माफ करने का वचन दिया। इसलिए बोले 100 गाली दोगे तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जैसे ही 101 किए
कि तुम्हारा सिर को मैं धड़ से अलग कर दूं। बोले चले मारने वाले, चोर हो, तुमने सब जगह छल किया, क्या क्या नहीं किया, फिर गाली दिया। तब तक भगवान ने चक्र को आवाहित किया और चक्र को आदेशित किया, शिशुपाल का गर्दन काटो। और चक्र ने जाकर शिशुपाल का गर्दन सबके सामने ही काट दिया। इस प्रकार से शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति प्रदान किया। अब इनकी अग्र पूजा हुई और जब इनका अर्घ पूजा हुआ तो यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान ने अपने काम में पत्तल उठाने का काम लिया था। यज्ञ में यदि किसी को पत्तल उठाने का काम भी मिल जाए तो समझना हम सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। कभी ये मत समझना कि हम सबका पत्तल क्यों उठाएंगे, ये तो हम अपने मन से मानते फला ये है फला वो। वास्तविक तो ये है कि ईश्वर के अंश सभी हैं और सब भगवान का प्रसाद ले रहे हैं और हम भगवान के प्रसाद का झूठा उठा रहे हैं। जो 3 लोक का 14 भुवन का मालिक वो पत्तल उठाने का काम ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। इसलिए अपने यज्ञ में पत्तल उठाने का काम स्वतः करना चाहिए। कुछ समझदार लोग होते हैं वो जो पत्तल अपने से फेंक देते हैं, लेकिन यदि कोई नहीं फेंका तो उस पत्तल को उठाने में आपका धर्म नष्ट नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में पत्तल उठाने वाला सेवा भगवान ने लिया। अग्र पूजा होने के बाद भी यज्ञ हो गया, घंटी बजे ही नहीं। जब घंटी नहीं बजे तो सब लोग द्वारिकाधीश के पास गए। पहले जब यज्ञ संपन्न होता था तो नगाड़ा और घंटा अपने आप बजने लगते, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगती थी। तो न पुष्पों की वृष्टि हुई और न बाजा नगाड़े वो घंटा बजे। तो सब लोगों को शंका हुआ कि कहाँ त्रुटि रह गई। द्वारिकाधीश के रहते सब उनके शरण में गए और कहने लगे, द्वारिकाधीश हमारा एक यज्ञ हमने जीवन में किया और उस यज्ञ में जानते हो कर्ण को दान देने के लिए, क्योंकि दानवेंद्र थे, उनका ड्यूटी लगाया गया कि आप दान देंगे। सबको काम मिला था, कर्ण को भी, दुर्योधन को भी, शकुनी को भी, जितने वहां पात्र थे सबको कुछ ना कुछ काम दिया। सब लोग एक में थे उसी यज्ञ में। अंत में भगवान ने कहा आपका यज्ञ पूर्ण हुआ है, लेकिन कोई अगल बगल तपस्वी ब्राह्मण है जो भूखा है और उसको भोजन नहीं कराया गया, और जब तक आप उसको भोजन कराओगे नहीं तब तक घंटा बजेगा नहीं। तो यज्ञ का जो मेन फल है वो भोजन है। यज्ञ में ये भागवत ज्ञान रूपी भागवत यज्ञ है और इस यज्ञ में मेन महात्म होता है भोजन का। तो उसी प्रकार से वो ब्राह्मण बैठा है जो कई दिनों से भोजन नहीं किया है, इसलिए आप उसको भोजन कराइए तो आपका घंटा बजने लगे। तो सब लोग ढूंढे, कुछ दूर में एक ब्राह्मण तपस्वी थे जो तप कर रहे थे। वहां जाकर महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, 5 पांडव रथ में आरूढ़ होकर गए और उनको मनाने लगे, महाराज हमारे यहाँ आप पधारिए और भोजन कर ली। उस ब्राह्मण ने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे देगा मैं उसी के यहाँ भोजन करता, और यदि कोई नहीं देगा तो मैं जीवन भर भूखा रहूंगा। तब युधिष्ठिर जी बोले, महाराज जी हमने एक यज्ञ किया वो भी सफल नहीं हुआ, घंटा बजे नहीं, तो हम 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कहाँ से दे सकते। तो वे बोले, राजन आप हठ न करो, आप जाओ, मैं भोजन नहीं करूं। सो वो चले आए। आकर द्वारिकाधीश से बता रहे थे तो वहां पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा मैं 100 अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण देकर उनको भोजन कराऊंगी। सब लोगों ने कहा एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 100 कहां। बोले नहीं, मैं 100 यज्ञ का पूर्ण दूं। पूजन की थाल को सजाया और अकेले ही पैदल चलने लगी। बोले रथ में बैठ जाओ और पार्षद ले लो, सब कुछ ले लो। बोले नहीं, न मुझे पार्षद चाहिए न मुझे रथ चाहिए, मैं पैदल जाऊंगी और वो भी बिना चरण पादुका। तो ब्राह्मण के वहां गई और उनका पूजन की और हाथ जोड़ करके उनके सिर में, उनके चरण में अपने सिर को रख दिया। ब्राह्मण ने कहा देवी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो बोले महाराज मनोकामना पूर्ण तो आपका आशीर्वाद करेगा, लेकिन मनोकामना तो तभी पूर्ण होगा जब हमारे यहाँ चल के आप भोजन करो। तो बोले देवी मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैं कर जरूर लेता, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है
और वो प्रतिज्ञा है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण मुझे दे, मैं केवल उसी के यहाँ भोजन करता। उन्होंने कहा महाराज आप तो 100 अश्वमेध यज्ञ की बात करते हो, कुशाक्षत लो, मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण आपको दे रहे। बोले देवी एक यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, 100 यज्ञ का कहाँ पूर्ण पाओगे? बोले महाराज बहुत सुंदर बात कहा, बड़े ध्यान से सुनना। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए मैं वहां से चलकर आपके यहाँ आई हूं और पैदल आई हूं, तो मेरे पदों की गिनती की जाए तो लाखों मैंने अश्वमेध यज्ञ किया। क्यों कि आपके पास में ममता और अभिमान को त्याग कर आई। यदि मुझे अभिमान होता तो रथ में बैठ के आती, मैं महारानी हूं। और अगर मुझे लोभ होता तो मैं और भी वस्तु लेकर आती, लेकिन मैं तो केवल आपके लिए पूजा करने पैदल अकेले आई। तो ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। एक पद आप चलते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता। ले लीजिए जितना लेना हो। तो ब्राह्मण ने 100 अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण ले लिया और जाकर भोजन किया। घंटा अपने आप बादत जानी विचित्राणी घंटा बजने पूर्ण हुआ। यज्ञ संपन्न हुआ। उसी यज्ञ में अमृत स्नान किए और उस यज्ञ की पूर्णता के लिए परिवार के लोगों का निमंत्रण किया गया। आपके यहाँ भी होगा, करते हो कि नहीं? नहीं करते हो तो करना, क्योंकि अब कल यज्ञोपवीत संस्कार जब हो जाएगा तो मंडप को समेटा जाता है और परिवार के लोग मिलकर गाते हुए यज्ञ का भी पूजन पाठ का सामान लेकर और राप्ती नदी यहाँ पर है उसमें प्रवाहित करना और वहां नारियल तोड़ना। आते समय शिव जी को भी प्रणाम करके एक नारियल तोड़ना। ये वरुण देवता आपके कृपा से हमारा संपूर्ण कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो, और उस नारियल का प्रसाद सबको बांटना। फिर शंकर जी के पास आना, आपका बनवाया हुआ सब लोगों का मंदिर है, वहां जाकर प्रणाम करना और भोलेनाथ से कहना हम जिस दिन यज्ञ शुरू किए थे आपको प्रणाम करने आए थे, आपकी कृपा से हमारा यज्ञ हो गया, इसलिए इस नारियल को हम समर्पित करते हैं, आप सदा ही हमारा कल्याण करें। फिर आओगे तो वही अमृत स्नान इन लोगों ने भी किया। उसमें सबका निमंत्रण किया गया, कौरवों को भी बुलाया गया। तो भगवान ने आदेश देकर युधिष्ठिर के लिए एक ऐसा सुंदर भवन बनवाया था कि जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ता। मतलब समझ गए, जहां जल नहीं था वहां जल दिखता था और जहां जल था वहां थल दिखता था। उसमें नाना प्रकार की सजावट थी, अनेक मणियों अनेक हीरों जवाहरात से गेट बने हुए थे, मानो ऐश्वर्य स्वर्ग की संपूर्ण संपदा उस भवन में। तो उसमें दुर्योधन को बुलाया गया। दुर्योधन को लगा मैं भी चलता हूँ उस भवन को तो देखूं, कल उस पे मैं ही कब्जा करूंगा तो देख तो लूं। ऐसा मन में सोच के बढ़िया सुंदर पीतांबर पहन के आया, और जब आया तो अपने पीतांबर को समेटने लगा, क्योंकि उसको जल में थल दिखाई पड़ रहा था। वहां तो जहां समेटना था वहां उसने नहीं समेटा, और जहां नहीं समेटना था वहां अपने इसको समेटने लगे। तो ऊपर झरोखे में द्रौपदी जी देख रही, तो जब देखी तो उनसे रहा नहीं गया, वो खिलखिला के हंस पड़ी और इतना हंसी कि दुर्योधन को सुनाई पड़ा। उसमें उन्होंने एक शब्द बोल दिया, अंधे के अंधे ही होते। और यही वचन से पूरा महाभारत हो गया। इसलिए अंधे को सूरदास कहना चाहिए। इतना ही द्रौपदी का बोलना हुआ कि ये संपूर्ण महाभारत हुआ और सबका सत्यानाश। कभी कभी स्त्री का बात इतना चुभ जाता है अपने पति को कि बहुत लोग ऐसे मिले जो स्त्री के कठोर बोलने से सदा सर्वदा के लिए संत बन गए। इसलिए स्त्रियों को सोच समझकर बोलना चाहिए पति को। मजाक में जितना बोलना, लेकिन दुर्वचन नहीं बोलना। और आपके सामने अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसकी चौपाई रोज लगभग गाते हैं। तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए भरे सामन में
इतना पत्नी से प्रेम करते थे कि लाश बह रहा था तो उनको लगा कि ये कोई नाव है, उसको पकड़कर पार कर गए लाश से। और जब वहां गए तो पत्नी से मिलने के लिए, तो वहां कोई साधन नहीं था जहां उनकी पत्नी थी, कोई द्वार नहीं खुला था। तो उन्होंने एक सर्प झूल रहा था, उस सर्प को पकड़कर उस पार जाकर के पत्नी से मिला और पत्नी को क्रोध आया। पत्नी ने कहा, जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इस भरे हुए सावन में नदी पार करके सर्प को पकड़ा कर आए, उतना यदि रघुनाथ जी से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। बस तुलसीदास को वो बात चुभ गई और उसी दिन तत्क्षण ही पत्नी का प्रेम त्याग कर संत बनकर 303 वर्ष 26 दिन में रामचरितमानस की रचना कर, और फिर बहुर कर कभी भी नहीं गए। इसलिए सोच के बोलना चाहिए। द्रौपदी ने भी यहाँ बोला, अंधे के अंधे ही होते हैं। इसी से पूरा महाभारत। इस प्रकार से युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ। शिशुपाल के सखा साल्व का भी भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण कर दिया। ये शिशुपाल का अभिन्न सखा था और ये रुक्मणी के विवाह में आया था। युद्ध में यदुवंशियों ने इसको पराजित भी कर दिया था, फिर भी यह आकर लड़ने लगा और अंत में भगवान ने इसका परम गति इसको भी प्रदान कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा मायावी साल्व का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा तंत्र भक्त और विदुरथ का वध हुआ। बलराम जी वहां से तप करने के लिए कुछ दिन के गए और उन्होंने सूत जी का भी वध कर दिया क्रोध में आकर, जिससे उनको ब्रह्म हत्या लगी। फिर ये चारों धाम करने निकल गए। उसी बीच में इनकी एक बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा को अर्जुन को बुलाकर नृत्य सिखवाए, वादन करवाने लगे। क्योंकि इनको अज्ञातवास में इन्होंने सीखा था, तो सुभद्रा को सिखाया। उसी बीच में सुभद्रा का अपहरण करके अर्जुन ले गए और इसी सुभद्रा का पुत्र हुआ अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से महाराज परीक्षित पैदा हुआ। अभिमन्यु का ही पुत्र महाराज परीक्षित थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी लीला किया। भक्त सुदामा का चरित्र आप सभी लोग जानते हैं और बहुत ही सुंदर चरित्र है। अब आइए एक बार भजन, फिर भक्त सुदामा के चरित्र में प्रकाश डालें। वो मेरे सारी पारी रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरा हो तो दीजिए